नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय श्री राम। रामायण का सार। रामायणी काल में सुंदर कांड में रावण का वर्णन किया गया है। वह काले बादल सा काला, लंबी बाहु और मोटे सिर सहित था। विभीषण भी काले सूरमे के समान काला वर्णित है। कुंभकर्ण को भी रामायण में काले अंजन के सदृश काला ही वर्णन किया गया है। राक्षस लोग सभी गाढ़तर काले थे। उनके मुख चौड़े तथा विकृत थे। वे सबके सब मानव मांस के लोलुप, मानव रक्त के प्यासे और जीते जनों के अंग काटकर खाने के व्यसनी थे। वे निर्दय और अकरुण थे। वे घोराकार के थे। उनका काम घात, उत्पात, लूटमार करना था। असुरजन यज्ञ नाशक, धर्म विरोधी और ऋषिजनों के बड़े वैरी थे। सीता के अन्वेषणार्थ रात में रावण के निवास स्थान में फिरते हुए हनुमान ने मुकुट रहित कुंडलों से दीप्त रावण के मुख को देखा। उस समय उस सोए पड़े असुर सिंह के महामुख से श्वास निकलकर उस गृह को पूर्ण कर रहा था। उस राक्षस राज की इंद्रध्वजी ध्वज के समान फैली हुई दोनों भुजाओं से वह शुशुभे शोभित हो रहा था। सीता जी को संदेश देने के पश्चात जब मारुति जी अशोक वाटिका को नष्ट भ्रष्ट कर रहे थे, तब वह समाचार सुनकर रावण क्रोध में तिल मिला उठा। उस समय उस कोपातुर के दोनों नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिर पड़ी। रावण ने जब अपने पुत्र इंद्रजीत का हनन हो जाना सुना, उस समय भी उस क्रोधाकुल की दोनों आंखों से आंसू टप टप करके टपक पड़े। जिस समय श्री राम जी के अस्त्र से हत होकर रावण भूमि पर गिर गया, तो उस समय उसके पास जाकर रोता हुआ विभीषण भाई बोला, लंबी निश्चेष्ट और कंकड़ों से भूषित दोनों भुजाओं को फेंक कर तू मिट्टी में लथपथ क्यों सो रहा है? मुकुट रहित सूर्य सम तेजस्वी सिर को भूमि पर फेंक कर तू क्यों सोया पड़ा है? यह शैया तेरे योग्य नहीं है। रामायण से उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि रावण के दो नेत्र थे, उनकी दो भुजाएं थी, उनका एक ही सिर था। रावण का आचार भी अन्य राक्षसों के समान भ्रष्ट था। वह बल से, छल से और प्रलोभनों से परवंशों की कन्याओं को, स्त्रियों को अपहरण करके लंका में ले जाता था। हनुमान जी ने रावण के निवास स्थान में नाना वंशों की तथा जातियों की सैकड़ों स्त्रियां देखी। वे सब वह अपहरण करके वहां लाया था। श्री सीता जी को भी रावण ने कहा था कि यदि तू 2 मास के भीतर मेरा कथन स्वीकार ना कर लेगी, तो मेरे रसोइये तेरे मांस के टुकड़ों से मेरा प्रातराश बनावेंगे। सीता जी के बारे में वर्णन। राजा जनक ने विश्वामित्र जी को बताया, जब मैं हल चला रहा था, जब सीता हल के फाल से भूमि से प्रकट हुई थी। इस कथन के होने पर भी वाल्मीकि रामायण में जनक के मुख से मम सुता, ममात्मजा आदि विशेषण सीता जी के लिए आए हैं। जैसे एक बार जनक ने कहा था, मुझसे जन्मी सीता जनकों के कुल में अपने चरित्र से कीर्ति को लाएगी। सीता के विवाह में पाणी ग्रहण के समय श्री रामचंद्र जी को जनक ने कहा, यह सीता मुझसे जन्मी है, आप इसके हाथ को अपने हाथ से ग्रहण कीजिए। वनवास को जाने के समय जब सीता जी कुछ चीर न ओढ़ सकी, तो बड़ी व्याकुल हो गई। कवि का कथन है, जनक जाई सीता बड़ी लज्जित हो गई। अयोध्या कांड के 30वें सर्ग में वाल्मीकि जी का वचन है, जनक जाई मैथिली। सीता जी को अयोनिजा भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह बताया करते हैं कि रामायण में सीता जी की माता का नाम तक नहीं है। इस पर इतना ही कहना उचित है कि उर्मिला का विवाह उसी समय हो गया था जब सीता का विवाह हुआ, परंतु रामायण में तो उसकी माता का नाम भी नहीं है। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की मांडली और श्रुति कीर्ति दोनों पुत्रियों के विवाह क्रमशः भरत तथा शत्रुघ्न के साथ हुए थे। रामायण में उनकी माता का भी नाम नहीं आया है। सीता का सौंदर्य दर्शाती हुई शूर्पणखा रावण से बोली, सीता जैसी सुरूपा नारी न देवी, न गंधर्वी, न यक्षी और न ही किन्नरी मैंने पृथ्वी तल पर देखी है। जन स्थान से लंका में जाकर अकंपन ने भी रावण को बताया, वह सीता सुंदरी है और सम अंगों वाली है। वह रत्नभूषित स्त्री रत्न है। उससी सुंदरी ना तो कोई देवी है, ना गंधर्वी है, ना अप्सरा है और ना ही दानवी है। सीता जी में कुल तथा जाति का कितना अभिमान था और कितना निर्भय भाव था, इनका वर्णन वाल्मीकि मुनि ने बड़े बलाढ़ शब्दों में किया है। एक बार डराने वाली राक्षसियों ने जो सीता जी से गरज कर कहा,
मेरे जैसी सीता जी ने गरज कर कहा, मेरे जैसी एक मानवीय स्त्री राक्षस की भार्या कदापि नहीं बन सकती। तुम सब मुझको चाहे काट कर खा जाओ, परंतु मैं तुम्हारा कहना नहीं करूंगी। सीता ने अपने कुलोचित वीर भाव के आवेश में रावण को भी कहा था, श्री रामचंद्र जी की मैं एक ही पत्नी हूँ, पर पुरुष संग रूप अकार्य मैं कदापि नहीं करूंगी। उसने फिर कहा, मैं उसी पृथ्वीपति, व्रत स्नातक, विद्वान, आत्मज्ञानी तथा एक पत्नी व्रतधारी की एक ही भार्या हूँ। महागिरि की भांति अकंप और सागरवत गंभीर भरता की मैं भार्या हूँ। मैं उस पति की अनुव्रता हूँ जो सर्व लक्षण संपन्न है, सत्यवादी है, विशाल भुज है, सिंह सदृश निर्भय और जितेंद्रिय है। तू गीदड़ के समान होकर राम की सिंहनी भार्या को कैसे चाह रहा है? तू मुझे क्यों चाहता है? आदित्य प्रभा को स्पर्श करना चाहता है, विषैले सर्प के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत को छूना चाहता है, श्रेष्ठ पर्वत को हाथ से हरना चाहता है और कालकूट विष खाकर कल्याण पूर्वक गमन करना चाहता है। तू मुझे जो चाहता है, अपनी आंख को सुई से मार्जन करना चाहता है, जीभ से उसरे को चाटना चाहता है, गले में शिला बांधकर समुद्र को तरना चाहता है, चांद सूर्य को हाथ से पकड़ने की इच्छा करता है, लोहे की तीखी शूली पर चढ़ने की चेष्टा करता है और जलती आग को वस्त्र में लपेटकर ले जाना चाहता है। श्री सीता जी भारत की भावुकता युक्त श्रद्धावती स्त्रियों की भांति भावनावती थी। भारत भूमि में उसकी नदियों में विशेषता से भगवती भागीरथी में उनकी कैसी भावना थी, उसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण में विद्यमान है। पति और देवर के साथ दंडकारण्य को जाते समय जब सीता जी गंगा को पार कर रही थी, तब उसने हाथ बांध कर कहा, वह मैं हे देवी तुझको नमस्कार करती हूँ और तेरी प्रशंसा करती हूँ। श्री रामचंद्र जी द्वारा सीता जी का निर्वासन और दोबारा अग्नि परीक्षण ऐतिहासिकों के मत में पश्चात निर्मित हुआ वर्णन है। वैसे तो उत्तरकांड शब्द ही पश्चात की रचना नाम का उद्योतक है। उत्तरकांड रामायण के उत्तर काल की रचना है, उसमें इतिहास नहीं के समान है। सीता जी का अग्नि परीक्षण तो लंका में ही हुआ था। परीक्षा से पार पा जाने पर सीता जी के सतीत्व की, सत्य की तथा धर्म की बड़ी प्रशंसा हुई थी। उस समय रावण की भार्या मंदोदरी ने, विभीषण ने तथा राक्षसियों ने साक्षी रूप से राम को निवेदन किया कि सीता सती है, ब्रह्मचर्य में रही है, सर्वथा निर्दोष है और पतिव्रत में पूरी पक्की है। उस समय तो देवों ने, सिद्धों और पितरों ने भी सीता जी के विमल पातिव्रत की साक्षी दी थी, जिसको श्री राम जी ने समादर से स्वीकार कर लिया था। पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या को आते समय मार्ग में श्री राम जी ने सीता को कहा, मैं तेरे पातिव्रत धर्म को सदा निर्दोष जानता रहा हूँ, परंतु वह अग्नि परीक्षण तो केवल जनमत ठीक रखने के लिए ही करवाया गया है। रामायण में सीता जी को श्यामा विशेषण से अनेक बार स्मरण किया गया है। श्यामा यदि स्त्री विशेषण हो तो उसका अर्थ होता है सुंदरी, परंतु वैसे तो श्याम शब्द कृष्ण वर्ण वाचक है। संस्कृत साहित्य में श्याम शब्द स्त्रीलिंग अथवा स्त्री विशेषण होने पर सुंदर अर्थ का बोध हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के नाम के साथ श्याम विशेषण रामायण में अनेक बार आया है, उसका अर्थ सुंदर ही समझना चाहिए। सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहा, तेरा भाई सुवर्ण मृग के पीछे वन में गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह संकट में घिर रहा है। उस इंदिवर श्याम राम की सहायता देने को तू कैसे नहीं चाहता है? यह इंदिवर का लक्ष्मी प्रिय और श्याम का सुंदर अर्थ करना ही समुचित है। विष्णु जी के श्री राम कृष्ण रूप अवतारों को जो मानते हैं, वे तो उनके श्याम वर्ण को आकाशोपम वर्णन किया करते हैं, जो केवल भावना रूप है। वैसे तो आकाश वर्ण वर्णाभाव रूप है, रंग रहित वर्ण श्वेत गौर वर्ण ही होता है। जब लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को मिलने जा रहे थे, तब सुग्रीव के आदेश से मलयागिरी से उतरकर श्री हनुमान जी उनको आकर मिले और विनय से अभिवादन पूर्वक बोले, आप दोनों धैर्यवंत सुवर्ण वर्ण वाले मृग चर्म के वस्त्रधारी कौन हैं? फिर अशोक वाटिका में अपना परिचय देने के प्रसंग में सीता जी को मारुति ने राम के लक्षण बताते हुए कहा, वह माँ यशस्वी, शोभावान, सुवर्ण छवि और सुंदर श्री राम हैं।
इसमें संदेह नहीं कि रामायण में सीता मुख से श्री राम की आयु विवाह काल में 16 वर्ष कहलाई गई है, परंतु ऐतिहासिकों के मत में वह सांप्रदायिक हस्तक्षेप मात्र ही है। उनका कथन है कि रामायण में श्री रामचंद्र जी की विवाहकालीन जो अवस्था लिखी है, उनके साथ वर्षों की गिनती सर्वथा संगति नहीं खाती। जब विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण मिथिला को जा रहे थे, तो एक दिन गंगा पार करके विशाली नगरी में जाकर ठहरे। विशाली का राजा सुमति विश्वामित्र जी के दर्शनों को साय समय वहां आया। कौशिक जी को अभिवादन करने के पश्चात उसने मुनि से पूछा, महाराज, शार्दुल और ऋषभ के सदृश परिपुष्ट हाथी और सिंह समान गंभीर गति वाले देवों के तुल्य शक्तिशाली और वीर यह तरुण कौन है और कैसे यहाँ चलकर आए हैं? उस समय मुनि ने विस्तार सहित राजा को उनका परिचय दिया। ये बालकांड सर्ग 5 में वर्णित है कि जब दोनों राजकुमारों सहित विश्वामित्र जी मिथिला में गए, तो उनके दर्शनों के लिए राजा जनक उनके पास आए। शिष्टाचार के पश्चात दोनों कुमारों को देखकर उसने मुनि से पूछा, शार्दुल और वृषभ से परिपुष्ट हाथी और सिंह सदृश गंभीर गति वाले देवों के तुल्य पराक्रमी तथा वीर ये तरुण कौन है, कैसे चलकर यहाँ आए हैं? विश्वामित्र जी ने राजा जनक को भी उनका परिचय दिया और कहा, ये दोनों सीता का स्वयंवर देखने के लिए यहाँ आए हैं। राजा जनक के लघु भ्राता कुशध्वज की दोनों कन्याओं का नाता भरत और शत्रुघ्न के लिए मांगते समय विश्वामित्र जी ने कहा, ये चारों राजा दशरथ के पुत्र हैं, रूप यौवन संपन्न हैं, लोकपालों के समान महाबली और देवों के तुल्य पराक्रम युक्त हैं। विवाह हो जाने के पश्चात चारों राजकुमार जब अपने अपने निवास स्थानों में रहते थे, उसका वर्णन कवि ने इस शब्दों में किया है। चारों राजकुमारों की पत्नियां रहस्य में बड़ी प्रसन्नता से अपने पतियों के साथ रमण करती थी, और पृथ्वी पर अतुल्य शक्तिशाली महात्मा कुमार भी अपनी पत्नियों के साथ आमोद प्रमोद मनाते थे। ऊपर का सारा वर्णन इस विचार को सर्वथा सिद्ध करता है कि विवाह काल में राजा दशरथ के चारों पुत्र रूप यौवन संपन्न थे, परिपुष्ट काय थे, हस्ती तथा केसरी के सदृश गंभीर गतिमंत थे, लोकपालों के समान बलवान थे, शार्दुल और वृषभ जैसे बलिष्ठ थे, देवों के तुल्य महाप्रकर्मी थे, पृथ्वी पर निरुपम शक्तिशाली थे और विवाह योग्य पूरी आयु वाले थे। श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी की आंखों में कितने ऊंचे और एक पत्नीव्रती और पूरे जितेंद्रिय थे, इसके प्रमाण रामायण में मिलते हैं। सीता जी ने रावण को कहा, मैं अपने पति की एक ही पत्नी हूँ, पर पुरुष संग रूप अकार्य मैं कदापि नहीं करूंगी। सीता जी ने फिर कहा, मैं उसी पृथ्वीपति व्रत स्नातक विद्वान आत्मज्ञानी एक पत्नी व्रतधारी की एक ही पत्नी हूँ। अनसुआ का उपदेश सुनने के पश्चात सीता जी ने अनसुआ जी को कहा कि मेरा पति कारुणिक और जितेंद्रिय है तथा वह स्थिरानुराग स्थिर अनुरागी है। अशोक वाटिका में मारुति जी ने सीता जी को श्री राम जी का व्रत बताते हुए कहा, वह परम पूजित तेजस्वी श्री राम ब्रह्मचर्य में रहता है। श्री रामचंद्र जी ने जन स्थान में संग्राम के प्रारंभ में खर नामक राक्षस को कहा था कि हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र हैं, सीता सहित इस घने वन में प्रविष्ट हुए हैं, परंतु हैं हम दोनों फलमूल वन्य वस्तुभोजी इंद्रिय संयम युक्त तापस और ब्रह्मचारी। सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए राजसभा में भरत जी बोले, जिस श्री राम ने ब्रह्मचर्य पालन किया है, जो पूर्ण विद्वान है, जो बुद्धिमान है और धर्म में तत्पर रहता है, उसके राज्य को राज्य अधिकारी को मेरे जैसा कौन जन हरण करके करने का साहस करे। सीता जी ने भी वनवास के को साथ जाने का आग्रह करते हुए अपने पतिदेव को कहा था, मैं संयम में रहकर ब्रह्मचारिणी नित्य तेरी सेवा करती हुई सहर्ष वन में रहूंगी। ऊपर के वर्णन का सरसार यह है कि श्री रामचंद्र जी महाराज वाल्मीकि ऋषि के ज्ञान में एक ही भार्या के भर्ता, बड़े संयमी, पूरे जितेंद्रिय, ब्रह्मचर्य व्रत युक्त, दमनशील, तपस्वी और तेजस्वी थे। वे सब विद्याओं में पारंगत, पूर्ण विद्वान, सचरित्र तथा सत्यवादी थे। महाराज पूरे मातृ पितृ भक्त थे, बंधु प्रेमी थे, अद्भुत संगठन करता थे, अद्वितीय शूरवीर योद्धा थे, सुविज्ञ सेनापति थे, सुनिपुण नेता थे तथा लोकप्रिय महाराज थे। श्री रामचंद्र जी की विजय सारे संसार के इतिहास में एक अनोखी विजय है। पराजित पक्ष पर कोई बंधन नहीं लगाया गया, उसने ना धन लिया गया, ना कर लेना नियत हुआ और ना ही भूभाग की मांग की गई। लंका के कोष पर शस्त्रों पर कोई भी अधिकार नहीं जमाया गया। श्री राम ने असुर सैनिकों को अशस्त्र निहत्था बना देने की आज्ञा नहीं दी।
कोई भी सैनिक तथा नागरिक अपमानित नहीं करवाया और ना ही विजय प्रदर्शन यात्रा ही घूमने दी। सारी शिविर से बाहर नगर में जाने का आदेश श्री राम ने एक ही पुरुष को दिया था और वह भी था एक निपुण सेनापति श्री हनुमान। उसको भी महाराज ने कहा, हे प्यारे, इन महाराज विभीषण को पूछकर लंकापुरी में प्रवेश करके सीता जी को हमारा कुशल समाचार कहिए। रावण के पतन के पश्चात विभीषण अपने भाई के शव के पास जब खड़ा रो रहा था, उस समय महाराज ने उसको सांत्वना देते हुए कहा, इस प्रकार रणभूमि में मरने वालों को शोक नहीं किया करते। वीर लोग दूसरों को मारते हैं अथवा उनसे मारे जाते हैं। आप स्त्रियों को सांत्वना दो और अपने भाई का दाह कर्म संस्कार करो। श्री राघव जी के कथन को सुनकर विभीषण ने कहा, मैं इसका दाह कर्म करना उचित नहीं जानता, क्योंकि वह पर स्त्रियों को चाहता था, दूसरे वह भाई के रूप में मेरा शत्रु था, तीसरे वह सबके अहित में लगा रहता था। इसमें विभीषण ने रावण के 3 अपराध कहे। प्रथम अपराध में वह श्री राम का भी अपराधी था, परंतु श्री राम उस समय निर्वैर तथा वीतराग भाव में थे। उन्होंने विभीषण को कहा कि मुझे यह कहना ही है कि तेरा भाई रावण बड़ा वीर था। सुना जाता है कि वह इंद्रादिकों से भी कभी हारा नहीं था। वह तो महात्मा, बल संपन्न, एक बड़ा मनुष्य और बल संपन्न था। वैसे विचारो तो वैर का अंत वैरी का मरण होता है, सो हमारा विरोध तो दूर हो गया है। इसलिए अब तो इसका संस्कार कीजिए। मनुष्य के नाते तो अब यह जैसा तेरा भाई है, वैसा ही मेरा भी है। रणभूमि में जहाँ सैनिकों के तनों की नाड़ियों से रक्त बह रहा है, लोहा अभी ठंडा भी नहीं हो पाया, और जहाँ सैनिकों के धड़ों के जहाँ तहाँ अभी ढेर पड़े हैं, वहाँ उस समय श्री राम का यह कथन कि यह जैसा तेरा भाई है वैसा ही मेरा भी है, विजेता को कितने ऊंचे आदर्श पद पर प्रतिष्ठित करता है। इसके लिए इतना ही कहना पर्याप्त है कि यह इतिहास निरुपमेय है। जब विभीषण जी श्री सीता जी को पालकी में बिठाकर अशोक वाटिका से राम शिविर में ला रहे थे, तो जनता सागर जानकी के दर्शनों को उमड़ पड़ा। श्री राम जी से कुछ दूर तो अधिक ही लोग उमड़ रहे थे। उस समय विभीषण के सैनिक उनको ताड़न तर्जन द्वारा इधर उधर करते थे कि मार्ग न रुक जाए। ऐसा दृश्य देखकर श्री राम जी ने विभीषण जी को उपालंब सहित कहा, मुझे पीछे पूछे बिना ही आप इस जन समूह को किस लिए क्लेश दे रहे हैं? इनकी व्याकुलता हटाओ। यह जनसमूह मेरा स्वजन है, यह सब मेरे अपने स्वजन हैं। जिन असुरों का इतना घात विनिपात होता है, जिनके रक्त से रणभूमि लालो लाल हो गई है और जिनकी नसों से अभी रक्त निसरते जा रहे थे, संग्राम समाप्त होते ही उनके वंश के जनों को स्वजन समझना भारतीय संस्कृति के महत्व को प्रदर्शित करता है। क्षत्रिय धर्म की पवित्रता का प्रबल प्रणाम है और श्री रामचंद्र जी के विशाल सौजन्य का इतिहास में अद्वितीय उदाहरण है। इति रामायण समाप्त। जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं। रामाय नमः, श्रीरामाय नमः। रामाय नमः, श्रीरामाय नमः। रामाय नमः, श्रीरामाय नमः। रामाय नमः, श्रीरामाय नमः।